Hello kids. Welcome to the channel Drawing Duck. छोटी सुर्ख मुर्गी और उसके 3 सुस्त दोस्त। एक जमाने में एक हल्के फुल्के खेत में एक हल्की फुल्की पहाड़ी के दामन में बसी हुई एक छोटी सी सुर्ख मुर्गी रहती थी जिसका नाम रोजी था। रोजी पूरे फॉर्म में अपने चमकदार सुर्ख पंखों और मेहनत की तय अपनी अटल लगन के लिए मशहूर थी। इसके पास एक छोटा लेकिन आरामदेह कोप था जिसे इसने अपने 3 फॉर्म यार्ड दोस्तों के साथ बांट दिया, एक सुस्त कुत्ता, एक नींद आने वाली बलि और एक लापरवाह बत्तख। एक धूप की सुबह जब रोजी मजेदार कीड़ों की तलाश में जमीन को खुरच रही थी तो उसे कुछ बीज बिखरे हुए मिले। वो फौरन जान गई कि वो गंदुम के बीज हैं। इसका दिल जोश से फूल गया। इन बीजों को लगाने और सुनहरी गंदुम बनने तक उनकी देखभाल करने में कौन मेरी मदद करेगा, उसने अपने दोस्तों से पूछा। कुत्ते ने जमाई ली और बढ़ाया, मैं नहीं, उसने सुस्त रवि के साथ कहा। मैं धूप में झपकी लेना पसंद करूंगा। बलि, जो अभी एक लंबी झपकी से बेदार हुई थी, खींचकर जवाब दिया, मैं नहीं रोजी, मैंने इतनी अच्छी झपकी ली है और मैं अपनी खूबसूरती की नींद में खलल नहीं डालना चाहती। बत्तख ने घबरा कर कहा, मैं नहीं रोजी, मेरे पास तैराकी है और मुझे बीजों और गंदगी से परेशान नहीं किया जा सकता। अपने दोस्तों के जोश और जज्बे की कमी से बेखौफ रोजी काम करने लगी। उसने एहतियात से गंदुम के बीजों को साफ सुथरा कतारों में लगाया, उन्हें हर रोज पानी पिलाया और उनके बढ़ने के साथ साथ उन पर नजर रखी। दिन ब दिन छोटी छोटी सब्ज टहनियां जमीन पर धकेलती, सूरज की गर्मजोशी को गिले लगाती। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, गंदुम के पौधे लंबे और मजबूत होते गए। रोजी जानती थी कि ये गंदुम की कटाई का वक्त है। वो एक बार फिर अपनी सहेलियों की तरफ मुतवज्जे हुई और पूछा, इस गंदुम की कटाई में कौन मेरी मदद करेगा ताकि हम मजेदार रोटी बना सकें? कुत्ते ने, जो अभी एक और झपकी से बेदार हुआ था, जवाब दिया, मैं नहीं रोजी, मैं अपनी सारी झपकी से बहुत थक गया हूँ। बलि, जो अपने आप को तैयार करने में मसरूफ थी, बोली, मैं नहीं रोजी, मैं दोपहर की झपकी से पहले गंदी खाल नहीं रख सकती। बत्तख, जो तालाब में छलक रही थी, चौंक कर बोली, मैं नहीं रोजी, मुझे तैराकी का बहुत मजा आ रहा है। लिहाजा एक पुरज़्म दिल के साथ रोजी ने एक बार फिर काम करने का इरादा किया। इसने सुनहरी गंदुम की कटाई की और उसे आटा बनाने के लिए चुकी में लाया। फिर उसने आटा गूंधा, इसे रोटियों की शक्ल दी और सबसे लजीज रोटी पकाई जो फॉर्म ने कभी नहीं देखी थी। ताज़ा रोटी की महक खेत में फैली। सुस्त कुत्ते, सुई हुई बलि और लापरवाह बत्तख तक पहुंच गई। उनके पेट भूख से गिड़गिड़ा रहे थे और वो रोजी के आरामदेह कोप की खुशबू के बाद मुजाहमत नहीं कर सकते थे। क्या हम कुछ रोटी ले सकते हैं रोजी, को उन्होंने पुरजोश नजरों से पूछा। रोजी, जिसने बीज से रोटी तक अनथक मेहनत की थी, नरमी से मुस्कुराई और कहा, मैं खुशी से अपनी रोटी बांटूंगी, लेकिन सिर्फ इन लोगों के साथ जिन्होंने रास्ते में मेरी मदद की। कुत्ते, बलि और बत्तख ने शर्म से सर झुका लिया, ये समझ कर कि उन्होंने रोजी की मदद की दरख्वास्त को हर मोड़ पर ठुकरा दिया था। वो बगैर पंजा उठाए इसकी मेहनत के सम्राट से लुत्फ अंदोज हो चुके थे। इस दिन से सुस्त कुत्ते, नींद की बलि और लापरवाह बत्तख ने मेहनत की कदर सीखी। उन्होंने रोजी की इसके कामों में मदद की और काम का बोझ यकसा तौर पर शेयर किया। वो समझते थे कि टीम वर्क और मेहनत के जरिए ही वो जिंदगी की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। और इस तरह छोटी सुर्ख मुर्गी रोजी ने अपने दोस्तों को मेहनत और ताउन की अहमियत के बारे में एक कीमती सबक सिखाया और वो सब मिलकर अपनी मेहनत के सम्राट से लुत्फ अंदोज होते हुए खुशी से जिंदगी बसर करते रहे। Thanks for watching. Like, subscribe and share Drawing Duck.